अस्सलाम वालेकुम मोहतरम दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम Vivo Y20, जैसा कि अगर आप देखें ये मेरे हाथ में एक मोबाइल फ़ोन है, इसका डिस्प्ले यूनिट यहाँ से टूट गया है, किरची हो गया। इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि हम किस तरह से Vivo का ये जो डिस्प्ले यूनिट है इसको तब्दील कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा कि ये जो Vivo के यूनिट होते हैं नहीं, किसी भी मोबाइल फ़ोन के यूनिट, इस वक्त मैं लेटेस्ट 2023 तकरीबन आने वाला है इसकी बात कर रहा हूँ, ये इतने महंगे नहीं होते। इसका ये यूनिट है वो तकरीबन 2200 रुपये का हमें लोकल मार्केट से मिलता है, और हो सकता है कि आप जहाँ पर हो वहाँ पर इससे भी सस्ता हो, क्योंकि हम छोटे शहर से हमारा ताल्लुक है। तो दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा कि ये जो यूनिट है मैं इस तरह से बताऊँगा कि अगर आप घर के ऊपर आप प्रोफेशनल नहीं हैं तो फिर भी आप इसको आसानी से तब्दील कर सकें, ताकि आप अपने जो है पैसे बचा सकें। अगर प्रोफेशनल नहीं हैं तो मेरा ख्याल है कि अगर थोड़े बहुत आपको इन चीज़ों में इंटरेस्ट है तो फिर आप ये काम कर सकते हो। तो सबसे पहले अगर आप देखें, आपने यहाँ से इसके अंदर से जो भी सिम कार्ड है, जैकेट है, वो आपने निकाल लेनी है। ठीक है, ये पहले होता है क्योंकि वैसे ये फिर कवर नहीं खुलता। उसके बाद दोस्तों आपने मोबाइल फ़ोन को बंद करने की भी कोई इतनी खास ज़रूरत नहीं होती, कोई बात नहीं है अगर बंद नहीं भी होता। उसके बाद आपने इसको ना मोबाइल फ़ोन को यूँ रख के, इसके ऊपर एक कपड़ा रख के और इसके ऊपर इस्त्री रख देनी है कोई तकरीबन 5 मिनट, और ये इसको आपने गर्म कर लेना है। ये इतना गर्म करना है कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली हॉट ना हो, बस इतना ही हॉट होना चाहिए जो हम इंसान जो हैं वो बर्दाश्त कर सकते हैं। उसके बाद आपने कोई भी एक्सरे पेपर, जैसा कि अगर आप देखें ये एक्सरे होते हैं, या इस तरह की कोई भी प्लास्टिक की शीट लेकर ना यहाँ से इसके पीछे से आपने यूँ गुजार देनी है। यूँ देखिए यहाँ से इतनी सी गुजर गई, फिर और आगे इसको दबाइए, यूँ करते हुए आपने सारे के सारे यूनिट के बैग से इसको गुजार कर, और ये वाला जो इसका कवर है ना, ये वाला उतार लेना है। उसके बाद देखिए हमें सारे के सारे यहाँ पर पेज नज़र आ रहे हैं। अब ये सारे पेज हम खोलते हैं। उसके बाद दोस्तों आपने सारे ये पेज जो है इसको उठा लेना है, और उठाने के बाद आपने ये वाला जो है इसका स्पोर्ट जो है ऊपर लगी है, ये भी उठा लेनी है। उसके बाद ये देखिए दोस्तों, ये जो है ना इसका फिंगरप्रिंट सेंसर जो है यहाँ पर लगा हुआ है, इसका ये कनेक्टर है, ये यहाँ पर लगा हुआ है, इसको आपने उतार लेना है। क्योंकि अगर आप नहीं उतारेंगे तो जब आप इसको खोलोगे तो उसके बाद ये टूट जाएगा। ये ख़ास चीज़ है, बहुत सारे लोग फिंगरप्रिंट वाला जो इवन के मैकेनिक हैं वो भी इसको ज़ाय कर देते हैं। उसके बाद देखिए जब आपने ये पेज इसके सारे खोले, अब इसके बाद तसल्ली करने की किसी तरह का कोई एक भी पेज भी इसके ऊपर यहाँ पर मौजूद ना हो, क्योंकि अगर कोई भी पेज हुआ तो वो सारे प्रोसेस को फिल करके यहाँ से किसी न किसी चीज़ को तोड़ देगा। ठीक है जी, अब आपने कटर लेना है, ये कोई भी आप छुरी ले लो घर के अंदर है तो भी वो भी चल जाएगी बारीक सी। उसके बाद आप यहाँ से ये देखें, ये 2 पीस अलग-अलग होते हैं, इनके दरमियान में आपने डाल देना है। और ये देखिए मैंने हिलाया तो ये देखिए इतना सा खुल गया। उसके बाद ये देखिए मेरा नाखून है, यहाँ से मैंने डाला, ये लीजिए जी सारा खुल गया। दूसरी तरफ आइए, यूँ नाखून को इस तरफ फेर दीजिए, यहाँ से चलते जाइए, और ये लीजिए जी, किसी टूल की आपको ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। ये देखिए चारों तरफ आप देख रहे हैं, ये देखिए ये अलहदा हो चुका है, ये देखिए चारों तरफ से। उसके बाद आपने ये फ्रेम जो है इसको साइड पर कर लेना। तो जैसा कि अगर आप देखें ना, तो ये देखिए फिंगरप्रिंट वाला उधर लगा हुआ था ना, अगर ये वहाँ पर लगा होता तो इधर से ही क्रैक हो जाना था। ये चीज़ें गलती हो जाती है, मैकेनिक से भी हो जाती है, मुझसे भी हो जाती है, ऐसी कोई बात नहीं। उसके बाद अगर आप देखें तो ये कवरिंग आपने ऊपर से उतार लेनी है। ठीक है जी, उसके बाद इसके बैटरी कनेक्टर के कनेक्शन ये है, ये लीजिए, ये भी मैंने उतार दिए। उसके बाद दोस्तों हमने इसकी रिमूव करनी है बैटरी। तो बैटरी रिमूव करने के लिए ये जो चीज़ है इसको आपने स्लो ऊपर को खींचना है। तकरीबन ओवर द 5 मिनट आपने इसको बैटरी को रिमूव करना है। ओवर द 5 मिनट मतलब ये है कि इसके ऊपर आपने प्रेशर जो है वो स्लो देना है। ओवर का 5 मिनट का मतलब 5 मिनट है, 5 सेकंड नहीं है, 50 सेकंड भी नहीं है। उसके बाद दोस्तों ये देखिए, ये जो है ना इसकी स्ट्रिप होती है डिस्प्ले की, इसको आपने उतार कर यूँ अलग कर देना। अब उसके बाद जो है ना इसको रिमूव करने के जो आसान सा तरीका है वो दोस्तों ये है कि हमें किसी मशीन की ज़रूरत नहीं है। पेट्रोल लेकर ना आपने थोड़ा सा सिरिंज के अंदर या किसी भी चीज़ के अंदर यहाँ पर आपने डाल देना है। मोबाइल फ़ोन को यूँ पकड़ना है और यहाँ पर आपने डाल देना है। ये देखिए मैं इसके अंदर पेट्रोल की प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी 100%, ये मैंने इसके अंदर डाल दिया और यूँ मैंने हिलाना। अब इसके हर तरफ पेट्रोल जो पहुँच जाएगा और इसकी जितनी भी ग्लू हेड है सब कुछ कमज़ोर हो जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ से इसको दबाना है। तो
कुछ भी नहीं किया मैंने, ये देखिए यूनिट आसानी से अलहदा हो चुका है। अच्छा जी, उसके बाद दोस्तों एक खास प्रोसेस है, तवज्जो दीजिएगा, वो दोस्तों ये है कि इसके यहाँ पर एडहेसिव ग्लू कुछ ना कुछ यहाँ पर ज़रूर लगा हुआ होता है इसके चारों तरफ। उसके बाद होता क्या है कि नया जो यूनिट होता है उसकी बिल्कुल फिटिंग नहीं आती, प्रोसेस फेल हो जाता है। मैकेनिक जो है वो भी ये मिस्टेक कर देते हैं, अच्छे से सफाई नहीं करते, क्योंकि उन्हें जल्दी होती है ना, पैसे कमाने की जल्दी होती है कि भाई जल्दी से 5-6 मोबाइल करके पैसे ले लें, अगर कोई ग्राहक सेटिस्फाई नहीं होता तो कोई बात नहीं है। तो इसलिए इस चीज़ पर आप यार थोड़े कमा लो लेकिन ग्राहक बढ़ाओ। तो उसके बाद आपने पेट्रोल लेकर उसको डालकर कागज़ वगैरह के अपना कपड़े के ऊपर आपने यहाँ से इसको साफ़ करना, इस किनारी को, क्योंकि नया जो यूनिट है इस किनारी के अंदर ही आएगा। अच्छे से आपने इसका माइक्रोस्कोप मुआयना करना है कि किसी तरह की कोई भी चीज़ यहाँ पर मौजूद नहीं होनी चाहिए। अगर चीज़ मौजूद हुई और आपका प्रोसेस फेल हो गया तब आपने कहना है कि यार माजिद गुराया ने सही नहीं बताया, या आप ये कहोगे, या आप कहोगे कि यार ये मैं मैकेनिक से ही करवा लेता तो अच्छा था। तो उससे बेहतर ये है कि आप सफाई के ऊपर किसी तरह का कोई भी कंप्रोमाइज़ ना करें। अब दोस्तों आपने ब्लेड या कोई भी नोकदार चीज़ लेकर जो कि काफ़ी तेज़ हो थोड़ी सी, इसके कॉर्नर से ये जो गंद बला है हर चीज़ को आपने जो है रिमूव कर देना है। लेकिन मैं यहाँ पर दोस्तों अगर आपको ख़ास नसीहत करनी चाहूँगा, अगर नुकसान हो गया तो फिर माजिद गिराया के सर मत डालिएगा। ना तो आपने इतना प्रेस कर देना है उस नोकदार चीज़ को कि जिससे इसकी किनारी टूट जाए, और उसके अंदर ना ही इतना ज़्यादा इसको नीचे को दबाने के किनारी के अंदर निशान पड़ जाए। बात करने का मकसद ये है कि यहाँ पर गिलू या जो चीज़ें लगी हुई गंदमंद लगा हुआ सिर्फ उसको आपने रिमूव करना है। ये किनारी बिल्कुल भी ख़राब नहीं करनी। लोग जो हैं वो कहते हैं कि अन्य आवाज़ और लगा देते हैं जिससे नुकसान हो जाता है, फिर कहते हैं कि वीडियो वाले ने हमारा नुकसान किया। दोस्तों मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मेरे किसी दोस्त का नुकसान हो, इसलिए मैं आपको ख़ास तौर पर ज़रा सख्त अल्फाज में नसीहत करता हूँ कि ये किनारी के ऊपर सिर्फ गंदमंद जो है एडहेसिव ग्लू है, ये जो रबड़ टाइप है, इन चीज़ों को आपने रिमूव करना है, किनारी को साफ़ और शफाफ निकालना और कुछ नहीं करना। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखें तो ये इसका एयर पीस है, इसका ये कवर रिमूव करके आपने इसके नीचे ब्रश फेर कर सफाई कर लेनी है। और देखिए गंद की वजह से ये जाली बंद हुई पड़ी है, इसको भी सुई से आपने एहतियात से खोल लेना है, लेकिन ये बहुत जल्दी जाली टूट जाती है, इसलिए आपने इसको पेट्रोल से साफ़ कर लेना है, लेकिन प्यार से ब्रश फेरना है। अगर नहीं होती तो साफ़ तो कोई बात नहीं, लेकिन ज़्यादती करके तोड़नी है बिल्कुल भी नहीं है। इस बात को भी आप नोट फरमाइए। अब दोस्तों जैसा कि अगर आप देखें तो हमने इसको साफ़ कर लिया है काफ़ी हद तक। अब उसके बाद हमने एक कपड़ा लेकर इसके ऊपर दोबारा पेट्रोल डालना है या इस तरह की कोई भी चीज़, और इसके बाद आपने इस किनारी के ऊपर अच्छे तरीके से फेरना है। अब ये जो रहता हुए कोई चीज़ इसके अंदर हुई तो वो भी साफ़ हो जाएगी। दोस्तों मैं मोबाइल फ़ोन शॉप से ये 2 चीज़ें ले आया हूँ। एक तो ये यूनिट है जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मेरे हाथ में है, और दूसरा ये जो है ये 8000 ग्लू है। ये उन्होंने मुझे यूनिट चेक कर दिया, मेरी तसल्ली करवा दी थी खुद ही उन्होंने, और उसके बाद फिर मैंने इसको परचेज़ कर लिया। ये बिल भी मेरे सामने है जैसा कि अगर आप देखें तो इसमें जो यूनिट ये 8000 पीस जो है वो मुझे 250 रुपये की लगी है, और जो यूनिट वो मुझे 2000 का लगा। 2250 रुपये टोटल है, और ये मैंने राशिद मोबाइल सेंटर चिश्तियाँ से जो है वो शॉपिंग की है। तो अब हम जब इससे नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट स्टेप में दोस्तों ये है कि आपने बैटरी को निकालना होता है। उसके बाद आपने ना इसकी जो स्ट्रिप है सीधी तरफ यूनिट रखने के बाद यहाँ से आपने डाल देनी है, और यूनिट को आपने इसके फ्रेम के अंदर डाल देना है। और अब यहाँ पर दोस्तों जब आप फ्रेम के अंदर रख लेना उसके बाद यहाँ से आपने कॉर्नर जो हैं उनके हर तरफ से उनका मुशाहदा करना है कि क्या ये अपने फ्रेम के अंदर 100% है, किसी तरफ से ये उठा हुआ तो नहीं। यहाँ पर जैसा कि अगर आप देख रहे हैं तो ये अपने फ्रेम के अंदर 100% है। अगर किसी तरफ से ये ऊपर को उठा हुआ है या फ्रेम के अंदर नहीं है तो आपने उस चीज़ को 100% इंश्योर करना है, क्योंकि दोस्तों अगर वो फ्रेम के अंदर नहीं होगा तो जब आप उसको जोड़ दोगे उसके बाद फिर वो वहाँ से उठा रहेगा, और लाइट भी नीचे से बाज़ नज़र आती है, और फिर ग्राहक भी हमें जो है वो पैसे नहीं ठीक से देता है। अगर ख़ुद का हमारा है तो फिर भी नुकसान होगा। अब हम जनाब इसको यहाँ से ऑन करते हैं। इस सर्किट को आपने दबाकर रखना है क्योंकि इसके कनेक्शन इसके नीचे लगाते हैं, ये दबाकर फिर आपने इसको करना है। अब यहाँ पर ये ऑन हो रहा है, ऑन इसको मैं होने देता हूँ।
दोस्तों ऑन ये हो चुका है। अब यहाँ पर हमने इसके जो है ना टेस्ट करना। देखिए यहाँ से हमने इसको घुमा फिरा कर LCD स्क्रीन को यूँ नीचे करके, ये देखिए ब्राइटनेस को मैं ज़्यादा करता हूँ और इन चीज़ों को ऑन ऑफ करके इस तरह से मुख्तलिफ आपने ना हीले बहाने करके देख लेना है कि क्या टच इसका सही काम करता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसका टच जो है किसी सिमत से काम ना करता हो। अमूमी तौर पर इनके अंदर कोई फॉल्ट आता नहीं है। जब इसकी आप मामूली सी टेस्टिंग कर लें ना, हल्की फुल्की सी टेस्टिंग का चल रहा हो, तो उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि इनका कोई ख़ास इसके अंदर फॉल्ट आता है। आमतौर पर ये पहले से टेस्ट होते हैं और फॉल्ट इनके अंदर नहीं आता, बहुत कम ऐसा चांस है। तो अब जब आप इतना टेस्ट कर लें उसके बाद दोस्तों आपने इसकी यहाँ से बैटरी वाली स्ट्रिप उतार दी, बैटरी निकाल दी, क्योंकि अभी हम जस्ट इसको टेस्ट कर रहे थे, अभी ये हमने लगाना नहीं था। उसके बाद हम ये वाला जो पत्ता सा इसके ऊपर होता है इसको उतार देते हैं। ये जो ये लीजिए, ये भी उतर गया। अब दोस्तों हमने क्या करना है कि हमने ये जो फ्रेम है इसको अपने सामने रखना है और ये जो हमारी E8000 ट्यूब है इसको हमने पकड़कर खोलकर यहाँ पर कॉर्नर के ऊपर हमने जो है वो लगा देना है ग्लू। और लेकिन याद रखिएगा कि आपने सिर्फ कॉर्नर्स के ऊपर लगाना है, कॉर्नर से आगे पीछे जो है वो नहीं लगाना। कुछ लोग कहते हैं जी दरमियान से ही ला दो, भर दो, पूरा पक्का हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। नहीं, ऐसे नहीं होता। अगर आप बहुत ज़्यादा लगा देते हैं ना तो उससे ये नहीं कि मजबूती बहुत ज़्यादा उसकी आती है, मजबूती उतनी रहती है। अलबत्ता जब ये अंदर चला जाता है ना यूनिट के, तो फिर यूनिट की कारकर्दगी भी उससे ख़राब होती है। ये LCD की जो है उसके अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम कर देता है। तो इसलिए सिर्फ कॉर्नर्स के ऊपर ये जो नक्कू आपको नज़र आ रहा है ना, सिर्फ इसके ऊपर ही होना चाहिए और कहीं भी नहीं। इस तरफ से मैं स्टार्ट हो जाता हूँ ताकि इजीली मैं अप्लाई कर सकूँ कॉर्नर के ऊपर। चल भी ये ली। अब सिर्फ ये सिमत रह गई है, यहाँ से मैं लगाता हूँ और यहाँ से मैं छोड़ देता हूँ क्योंकि यहाँ पर सेंसर है। यहाँ से चलते चलते यहाँ पर भी छोड़ देता हूँ क्योंकि आगे एयर पीस आ गया। और ये लीजिए, थोड़ा सा बाहर को भी आ जाए तो कोई मसला नहीं, बाद में ये साफ़ हो जाता है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं कि जो बस एक दफ़ा लग गई तो साफ़ नहीं हो सकती, ये आसानी से साफ़ हो सकती है। अच्छा जी, उसके बाद मोहतरम दोस्तों हमने ना यूनिट को बिल्कुल यहाँ पर रखने के बाद अंदर से यूँ गुजार देना और फ्रेम के अंदर डालकर यहाँ से हमने यकीनी बनाना है कि ये अपनी 100% सही जगह के ऊपर बैठ जाए। फिर यहाँ पर आप इसको रखिए, यहाँ पर आप इसको रख दीजिए। अब इसके ऊपर दोस्तों आपने कोई ना वज़न रखना है। अब कह लें कि कोई 1-2 किलो वज़न तो ज़रूर होगा और इसको हमने ओवरनाइट रखना है। ये नहीं कि थोड़ी देर ही हमने रखना है, ओवरनाइट इसको रखना है हमने। ये मैं इसके ऊपर एक कपड़ा रखता हूँ, इसके ऊपर मेरे हाथ में पत्थर है, इसको मैं इसके ऊपर रख देता हूँ। अब हम बाकी काम सुबह करेंगे। दोस्तों रात गुजर चुकी है, अब हम इसको दोबारा देखते हैं और यहाँ से इसको हम उठाते हैं और ये वाला पेपर में इसको उतार देता हूँ और यहाँ से ना अपने हाथ से यूँ इसके इर्द गिर्द घुमाकर जो एक्स्ट्रा यहाँ पर एडहेसिव ग्लू लगा हुआ है उसको आपने उतार देना है। क्योंकि देखिए स्लिंगनियाँ सी इसकी बनकर ना सुइयाँ सी बनकर इसकी उतर रही हैं। ये सारा हमने इसलिए उतारना है कि ये फिर बुरा नहीं लगता ना, फिर अच्छा लगता है, कोई अच्छी सफाई है ये इस तरह से। अब दोस्तों मोबाइल फ़ोन को अपने सामने रखिए और इसके तमाम जैक लगा दीजिए। अब दोस्तों हम मोबाइल फ़ोन को जैसे हमने खोला था बिल्कुल वैसे ही हम इसको बंद कर देते हैं। अब हम चेक करते हैं कि क्या इसका टच अच्छे तरीके से काम कर रहा है। दोस्तों जैसा कि अगर आप देख रहे हैं इसका टच बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है, बेहतरीन है, ठीक है। अब दोस्तों हम इसका बैक कवर भी लगा देते हैं। E8000 ग्लू लगाने के बाद हम इसके ऊपर इसका कवर रख देते हैं तो वो आपस में दोनों चिपक जाएंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है तो फिर लाइक कर दीजिए, अगर वीडियो बिल्कुल नहीं पसंद आया तो फिर कमेंट्स में बता दीजिए कि माजिद गिराया अकल नो हाथ हमार, जो मेरी मिस्टेक है वो मुझे बता दें। तो फिर भी आपका बहुत शुक्रिया, यहाँ तक आप मेरे साथ चले, मुझे अपना टाइम दिया। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।